हाय सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। ये है जियोग्राफी विथ अवनीश चैनल। शिक्षा के ऑनलाइन मंच पर मैं अवनीश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। मार्गदर्शन बैच के अंतर्गत क्लास नंबर 2 यह प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें 10 क्वेश्चन हो गए थे। उसके आगे का क्वेश्चन जो है 11वां नंबर आज हम शुरू करेंगे। और 10 क्वेश्चन के बाद आज का जो है पहला और श्रृंखला का जो है 11वां क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है। मतलब हमें क्या ढूंढना है कि यह अपरदनात्मक अथवा जो है हमें निक्षेपात्मक स्थलाकृति को ढूंढना है। निक्षेपात्मक स्थलाकृति को ढूंढना है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है कास्ट विंडो। कास्ट विंडो जो है एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है। डोलाइंस दूसरा ऑप्शन, ये भी एक जो है अपरदनात्मक स्थलाकृति है। तीसरा जो है लैपीज सी, ये भी एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है। इसका ऑप्शन नंबर डी स्टैलेग्माइट जो एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, जो कास्ट प्रदेशों में जिसका निर्माण कास्ट प्रदेशों में निक्षेपात्मक स्थल रूप में होता है। इस तरह से 11वें का ऑप्शन जो है डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे। पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो ये जो है इसके अंतर्गत जो है बालुका स्तूप, यह जो है निक्षेपात्मक है। तरंग चिन्ह, यह जो है अपरदनात्मक है। और लोयस जो है निक्षेपात्मक है। इसमें जो है ए ऑप्शन जालीदार शिला स्टोन लैटिस या अपघर्षण के फलस्वरूप कौन से क्षेत्रों में होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति नदी के अपरदनात्मक कार्य से निर्मित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी के कार्य द्वारा निर्मित नहीं है। स्थलाकृति नदी के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित नहीं है या नहीं होती है। तो इसमें पहला है यह जो है जलप्रपात, पहला ऑप्शन। यह जो है नदी के अपरदनात्मक क्रिया द्वारा निर्मित होती है। जलगर्तिका, यह जो है नदी के अपरदनात्मक रूप द्वारा निर्मित होती है। और जो है द्रुत प्रवाह, ये भी जो है नदी के द्वारा निर्मित होता है, नदी के अपरदनात्मक द्वारा। और इसमें जो है प्राकृतिक तटबंध है, यह नदी का एक निक्षेपात्मक रूप है। ये नदी के निक्षेपण के द्वारा इसका जो है प्राकृतिक तटबंध का निर्माण होता है। इस प्रकार इस 13वें का ऑप्शन सी नंबर सही होगा। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसका निर्माण हिमानी निक्षेप से नहीं हुआ है। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसका निर्माण हिमानी निक्षेप से नहीं हुआ है। तो इसमें पहला है ड्रामलिन, दूसरा है एस्कर, तीसरा है केम। ये जो है ए बी सी 3 ऑप्शन है। ए बी सी ये तीनों जो है हिमानी के निक्षेपात्मक स्थलाकृतिक रूप है। ये मेष शिलाएं जो होती हैं, ये जो है हिमानी की अपरदनात्मक स्थल रूप है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हिमनद संबंधित स्थलाकृति नहीं है? 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिमनद संबंधित स्थलाकृति नहीं है? इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है एरीट, एरीट, और दूसरा है टार्न, तीसरा है हम, चौथा है नुनाटक। ये सब जो है हिमनद से संबंधित हैं। और टार्न जो है सर्क बेसिन में जो है गहराई के कारण चट्टान की तली में अपरदन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं, जिसे जो है टार्न कहा जाता है। और जो है इसमें जो है सी नंबर इसका हम जो है यह ऑप्शन सही है। बाकी जो है हिमानीकृत स्थलाकृतियां हैं। इस प्रकार 15 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन काष्ठ स्थलाकृतियों में सम्मिलित नहीं की जाती है? निम्नलिखित स्थलाकृतियों में कौन सी स्थलाकृति काष्ठ स्थलाकृतियों में शामिल नहीं की जाती है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है युवाला, ये काष्ठ स्थलाकृति है। दूसरा है अंधी घाटी, यह भी जो है एक काष्ठ स्थलाकृति है। तीसरा है निमग्न सकरी घाटी, यह भी जो है एक काष्ठ स्थलाकृति है। जबकि सीप टिब्बा का निर्माण जो है वायु द्वारा होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी नंबर इसका सही होगा। 16 का ऑप्शन सी नंबर सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां है, पैडनास्टर झील है, पैडनास्टर झील है। यह जो है पहला ऑप्शन है हिमनदीय सोपानों पर। दूसरा ज्वालामुखी उत्पत्ति झीलें। तीसरा है सी नंबर समुद्री अपरदन द्वारा जल के उथले क्षेत्र में बनी झीलें। डी ऑप्शन है नदी विसर्प से कटी अर्धचंद्राकार आकार की झीलें। पैडनास्टर झील से संबंध होता है जो है झील का निर्माण हिमनदी के अपरदनात्मक स्थल रूप के अंतर्गत होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन नंबर 18, जब रेत आपूर्ति कम हो और हवा की दिशा स्थिर हो तब कौन से ड्यून्स रेत के टीले का विकास होता है? जब रेत आपूर्ति कम हो और जो है वो और हवा की दिशा स्थिर हो तब कौन से ड्यून्स रेत के टीले का विकास होता है? तो पहला है इसमें अनुदैर्ध्य रेत का टीला, दूसरा है बरंकास, तीसरा है सेप्स, चौथा है अनुवृत्त आकार के टीले। तो इस प्रकार जो है इसमें जो है अनुदैर्ध्य रेत का टीला का निर्माण होगा। इसमें 18वें में पहला ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विशेषताएं पर्वतीय हिमनद से संबंधित नहीं है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पर्वतीय हिमनद में से हिमनद से संबंधित नहीं है तो इसमें जो है सर्क है, टार्न है, तीक्ष्ण शिखर है। तो ये जो है सार्क, तीक्ष्ण शिखर, टार्न, ये तीनों जो है इससे संबंधित हैं। बाकी जो है इसका डी ऑप्शन फियोर्ड जो है उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड कहा जाता है। इस प्रकार के जो है इस प्रकार 19 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? इसमें जो दिया गया है, पहला है अरीय प्रतिरूप, दूसरा है तारा प्रतिरूप, तीसरा है पंखा प्रतिरूप और चौथा है अनियमित प्रतिरूप। तो इस प्रकार जो है इसमें इसका 20वां का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अंतर्गत पंखा प्रतिरूप के अंतर्गत जो है नदियों के डेल्टाई भूमि तथा पर्वत के पाद प्रदेश में निर्मित जलोढ़ पंख पर बसी हुई बस्तियों की आकृति पंखे की भांति होती है। इस प्रकार इसे पंखा प्रतिरूप भी कहा जाता है, अर्थात 20वें का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। निक पॉइंट, पहला ऑप्शन है निक पॉइंट। तो निक पॉइंट जो है नदी के घाटियों के पुनर्यौवन के द्वारा इसका निर्माण होता है। घोलरंध्र, यह जो है काष्ठ स्थलाकृति है और ये जो है अधिकेंद्र भूकंप से संबंधित है। जलोढ़ पंख नदी से संबंधित है। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां नंबर। स्टैलेक्टाइट एक स्थलाकृति है। स्टैलेक्टाइट एक स्थलाकृति है। तो जो है स्टैलेक्टाइट जो है हिमानीकृत हिमानी भूदृश्य की, पहला ऑप्शन, दूसरा नदी भूदृश्य की, तीसरा काष्ठ भूदृश्य की, चौथा वायुड़ भूदृश्य की। तो जो है स्टैलेक्टाइट जो है एक काष्ठ स्थलाकृति है, भूदृश्य की स्थलाकृति है जो चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं को सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से स्पीलियोथेम कहा जाता है। इसमें सर्वप्रमुख संघटक कैल्साइट होता है और इस कंदरा के फर्श के ऊपर की ओर बढ़ते ड्रिप स्टोन के स्तंभ को स्टैलेग्माइट तथा कंदरा की छत से जो लटके रहते हैं उसको जो है स्टैलेग्माइट कहा जाता है। इस प्रकार 22 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर। सही 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें जो है पहला है डोलाइन। तो एक जो डोलाइन है वो डोलीन लिखा गया है। तो डोलीन जो है काष्ठ उच्चावच है, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा डोलोमाइट वायु अपर्दित स्थल रूप और तीसरा जो है डोंगा जो है दूसरे से शुष्क जल मार्ग और तीसरा ड्राई कैंटर खनिज। इस प्रकार ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का इसमें बी का जो है ए का 4, बी का 3 और जो है सी का 2 डोंगा और डी का जो है 1 हो जाएगा ड्राई कंटर वायु अपर्दित स्वरूप। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 24 क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में जो है
निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है? निम्न में से किसके स्वरूप प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है? चौबीसवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है? तो पहला ऑप्शन है भूजल अपर्दन द्वारा, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। दूसरा है पवन द्वारा, तीसरा है हिमनद द्वारा, ये भी गलत है। चौथा है नदियों द्वारा, ये भी गलत है। पांचवा है जो है महासागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन, ये भी गलत है। इस प्रकार इसका 24 का जो है बी ऑप्शन सही होगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, गोखुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती है। तो गोखुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती है तो पहला ऑप्शन युवावस्था में नदी के कटाव से, दूसरा है नदी द्वारा परिवहन की क्रिया से, तीसरा है प्रौढ़ावस्था में नदी के कटाव में, चौथा है वृद्धावस्था में नदी निक्षेपों से। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नदी प्रौढ़ावस्था में नदी के कटाव में। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। बहुत सी नदियां मोड़ों के अधिक घुमावदार हो जाने के कारण नदी घुमाव को छोड़कर सीधे रूप में प्रवाहित होने लगती हैं। इस तरह छोड़े हुए घुमाव में जल एकत्रित हो जाता है, जिससे गोखुर झील का निर्माण होता है। ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। इसी के साथ आज के सेशन को हम विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।